हेलो डियर फ्रेंड्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। केसी के केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता है, हम ऑनलाइन लेक्चर्स ले रहे हैं और हम सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। अभी तक हमने क्या क्या देखा है? अभी तक हमने सॉल्यूशन के टाइप्स डिस्कस किए हैं और मेथड्स टू एक्सप्रेस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के बारे में हम जानकारी ले रहे हैं। अब देखो बेटा, मेथड्स टू एक्सप्रेस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, इसमें हमने अभी तक क्या क्या देखा है? हमने मास परसेंटेज डिस्कस किया है, हमने वॉल्यूम परसेंटेज डिस्कस किया है, हमने पार्ट्स पर मिलियन डिस्कस किया है, पार्ट्स पर बिलियन डिस्कस किया है और हमने मोलैरिटी भी डिस्कस किया है। कल मैंने आपको सिखाया था मोलैरिटी का मतलब क्या होता है और हमने वहां पर बोला था कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ अ सॉल्यूशन। तो मोलैरिटी का जो क्वेश्चन होता है उसमें हमें क्या सोचना होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर लीटर कितने हैं? NB, जिसको हम NB से डिनोट करते हैं। NB पर लीटर जितना आएगा उतना ही उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन होगा, ऐसा हमने डिस्कस किया था। तो चलो बेटा, आज हम हमारा नेक्स्ट मेथड डिस्कस करने वाले हैं, मेथड्स टू एक्सप्रेस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो देखो बेटा, आज का जो मेथड हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं वो है मोलैरिटी। Today we want to discuss about one of the most important concept, that is molality। देखो बेटा, ये जो मोलैरिटी है, इस मोलैरिटी को हम डिनोट करते हैं स्मॉल m से। देखो, मोलैरिटी को डिनोट करने के लिए स्मॉल m होता है। अब देखो बेटा, मोलैरिटी का मतलब क्या है और मोलैरिटी का मतलब क्या है? कैपिटल M और स्मॉल m। कैपिटल M के बारे में कल हमने डिस्कस किया था, ये वॉल्यूम फिनोमिनन है, मगर ये जो मोलैरिटी वॉल्यूम फिनोमिनन है, मगर ये जो मोलैरिटी है, ये मोलैरिटी जो है ये मास फिनोमिनन है। ये कौन सा फिनोमिनन है बेटा? मास फिनोमिनन। और ये जो पर्टिकुलर मोलैरिटी का कंसेप्ट है ये सॉल्वेंट के मास पर डिपेंड है। ये जो मास फिनोमिनन हम बोल रहे हैं ये किस पर डिपेंड है? मास ऑफ अ सॉल्वेंट पर डिपेंड है। जैसे मोलैरिटी के बारे में मैंने आपको बोला था वॉल्यूम फिनोमिनन है, वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन के बारे में हम सोचते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या सोचना है? यहाँ पर हमें मास ऑफ अ सॉल्वेंट के बारे में सोचना है। तो देखो बेटा, इसका डेफिनेशन अगर आपको किसी ने पूछा तो आप क्या बोलोगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। 1 kg सॉल्वेंट यानी 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो देखो बेटा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट हम NB से डिनोट करते हैं। NB पर kg कितना है, NB पर 1000 ग्राम कितना है, ये हमें यहाँ पर सोचना होता है। तो डेफिनेशन के हिसाब से हमें क्या ढूंढना है? NB पर kg या फिर NB पर 1000 ग्राम कितना है। तो देखो, यहाँ पर मैं डेफिनेशन लिख रहा हूँ। तो डेफिनेशन पर हमें किस पर फोकस करना है? द नंबर ऑफ मोल्स, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट को हम कैपिटल B से डिनोट करते हैं, इसीलिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट का सिंबल आएगा NB। ओके, प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। देखो, हमारा सॉल्वेंट कितना है? 1 kg। 1 kg ऑफ सॉल्वेंट में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कितने हैं? 1 kg ऑफ सॉल्वेंट मतलब 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड एज मोलैरिटी। इसको हम क्या कहेंगे? मोलैरिटी इज कॉल्ड मोलैरिटी। देखो, मोलैरिटी इज द बेस्ट मेथड as if you compare that particular molarity with molarity। so molarity बेस्ट मेथड है। तो देखो क्या करना है। अब देखो बेटा, अगर मैंने आपको ऐसा बोला कि हमारे पास NB है 5, देखो क्या बोल रहा हूं मैं, हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट है 5 और ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है 50 kg सॉल्वेंट में, 50 ग्राम सॉल्वेंट में। देखो क्या बोला मैंने? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट हमारे पास 5 है और वो 50 kg सॉल्वेंट में प्रेजेंट है। यानी इसका यूज करके आप देखो, दिए वाली जो फैक्ट है वो फैक्ट हमें क्या बोल रही है?
50 केजी सॉल्वेंट में 5 मोल्स ऑफ सोल्यूट है, तो हमें फाइंड आउट करना होता है 1 केजी सॉल्वेंट में कितना एमबी है, कितना एनबी है। तो देखो बेटा, एनबी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू 1 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 50। ओके, तो देखो 5 गेट कैंसल, आंसर आया हमारा 1/10। सो 1/10 मतलब 0.1। तो ये जो इंफॉर्मेशन है, इस इंफॉर्मेशन का यूज करके आप क्या बोल सकते हो, 1 केजी में कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट है, तो आप यहां पर बोल सकते हो NB इज इक्वल टू 0.1 पर केजी। देखो बेटा, पर केजी NB आपका कितना आया, 0.1 आया। तो इसका मतलब पर केजी जितना NB आता है उतना उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन का मोलैलिटी होता है। ये जो आप मिक्स करोगे 5 मोल NB है ना, 5 मोल सोल्यूट और 50 किलोग्राम सॉल्वेंट जब आप मिक्स करोगे तो सॉल्यूशन बनेगा, और उस सॉल्यूशन का मोलैलिटी क्या आएगा, तो उस सॉल्यूशन का जो मोलैलिटी है, सॉल्यूशन इज गोइंग टू पजेस मोलैलिटी इज इक्वल टू 0.1 मोलाल। तो वो सॉल्यूशन क्या कहलाएगा, 0.1 मोलाल सॉल्यूशन। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर सोचना है। दिस इज द वे टू थिंक। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो इसका मतलब मोलैलिटी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मोलैलिटी के लिए आपको ये ढूंढना पड़ेगा NB पर केजी कितना है, NB पर केजी कितना है, या फिर NB पर 1000 ग्राम कितना है, NB पर 1000 ग्राम कितना है, पर 1000 ग्राम कितना है, ये हमें यहाँ पर ढूंढना होता है। अब देखो बेटा, दूसरा एग्जांपल मैं आपको देता हूं। अगर मैंने आपको ऐसा बोला कि हमारे पास NB जो है वो 0.1 है। देखो NB हमारे पास 0.1 है, और ये जो NB है ये 500 ग्राम सॉल्वेंट में प्रेजेंट है। देखो 500 ग्राम सॉल्वेंट में प्रेजेंट है। अभी मैंने आपको बोला कि NB पर केजी हमें फाइंड आउट करना है, या फिर NB पर 1000 ग्राम कितना है ये हमें फाइंड आउट करना है। इसका आंसर जो आता है वही उस सॉल्यूशन का मोलैलिटी होता है। देखो NB इज इक्वल टू 0.1 विच इज देयर इन द 500 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो 500 ग्राम सॉल्वेंट में 0.1 मोल सोल्यूट है, तो 1000 ग्राम सॉल्वेंट में कितना होगा, सॉल्वेंट आपने डबल किया तो ये नंबर ऑफ मोल्स भी क्या हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे। तो इसका मतलब NB इज इक्वल टू 0.2 पर 1000 ग्राम, ये हमारा आंसर आएगा। अब देखो NB 0.2 आया पर 1000 ग्राम, यही उस सॉल्यूशन का क्या होगा, मोलैलिटी। यानी जो हमारा सॉल्यूशन है, इससे जो सॉल्यूशन बनेगा, ये जो इससे जो सॉल्यूशन बनेगा, उस सॉल्यूशन का जो मोलैलिटी आएगा वो कितना आएगा, 0.2 आएगा। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर सोचना होगा। ये बात आई समझ में? अब ये जो डेफिनेशन मैंने आपको बोली है, इस डेफिनेशन का यूज करके हम मैथमेटिकल इक्वेशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि देखो बेटा, मोलैलिटी इज इक्वल टू, जिसको हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं, तो इसका फॉर्मूला क्या आएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, जिसको हम डिनोट करते हैं NB से, डिवाइडेड बाय मास ऑफ अ सॉल्वेंट, डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। ये जो मास ऑफ अ सॉल्वेंट है ये हमें केजी में लेना है। देखो मास ऑफ अ सॉल्वेंट अगर केजी में दिया है तो ये वाला फार्मूला आपको यूज करना पड़ेगा। अगर मास ऑफ अ सॉल्वेंट ग्राम में दिया है तो मोलैलिटी का फार्मूला आपको यूज करना पड़ेगा, जो मैं अभी यहाँ पर लिखने वाला हूँ। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, जिसको हम डिनोट करते हैं NB से, इनटू न्यूमरेटर में 1000 लेना पड़ेगा,
और डिनोमिनेटर में आपको लिखना पड़ेगा मास ऑफ अ सॉल्वेंट, मास ऑफ अ सॉल्वेंट। अब ये जो मास है वो ग्राम में आपको लेना पड़ेगा, यानी मास ऑफ अ सॉल्वेंट अगर ग्राम में दिया है तो ये वाला फॉर्मूला यूज करो, अगर मास ऑफ अ सॉल्वेंट केजी में दिया है तो ये वाला फॉर्मूला यूज करो। अब देखो बेटा NB जो है वो किस तरीके से हम फाइंड आउट कर पाएंगे, एज वी नो दैट NB इज इक्वल टू, NB के लिए फॉर्मूला है, नंबर ऑफ मोल्स के लिए फॉर्मूला है वेट ऑफ द सब्सटेंस दैट इज अ गिवन वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सब्सटेंस। तो NB के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वेट ऑफ सोल्यूट। NB हमारे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट है, तो उसके हिसाब से आपको गिवन वेट ऑफ सोल्यूट लेना पड़ेगा, वेट ऑफ सोल्यूट, वेट ऑफ सोल्यूट। और ये जो वेट ऑफ सोल्यूट होता है इसको हम डिनोट करते हैं WB से, डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट जिसको हम डिनोट करते हैं MB से। देखो बेटा इसको हमने डिनोट किया MB से, यानी NB जो है तो इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हो NB की वैल्यू WB डिवाइडेड बाय MB। अगर आप ये दो फार्मूले में पुट करते हो तो आपको क्या मिलेगा, देखो मोलैलिटी का फार्मूला, मोलैलिटी इज इक्वल टू ये वाला, इस वाले फार्मूले में ये वाला जो फार्मूला है इसमें हम NB की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, NB की जगह पर मैं लिख रहा हूं WB डिवाइडेड बाय MB। ये आ गया हमारे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। मास ऑफ अ सॉल्वेंट, मास ऑफ अ सॉल्वेंट को हम डिनोट करते हैं WA से। ये जो मास ऑफ अ सॉल्वेंट है इसको डिनोट करने के लिए हम यूज करते हैं WA। तो नीचे मैं डायरेक्ट लिख लेता हूं WA और हमारा फॉर्मूला बदल कर क्या हो जाएगा, WB डिवाइडेड बाय MB इंटू WA। मगर ये जो WA है ये केजी में होना चाहिए। तो देखो अगर वेट ऑफ सोल्यूट हमें दिया है, सोल्यूट का नाम अगर हमें पता है तो MB हम इजीली उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला यूज करके फाइंड आउट कर सकते हैं और इस तरीके से ये वाला भी फार्मूला आप यूज कर सकते हैं। अब देखो बेटा ये वाला फार्मूला जो है वो बदल कर क्या होगा, M इज इक्वल टू NB की जगह पर हमें लिखना है WB डिवाइडेड बाय MB। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया WB डिवाइडेड बाय MB 1000 एज इट इज डिवाइडेड बाय मास ऑफ अ सॉल्वेंट। मास ऑफ अ सॉल्वेंट हम डिनोट करते हैं WA से, ये मास ऑफ अ सॉल्वेंट आ गया ग्राम में। तो ये बदल कर क्या हो जाएगा, WB इंटू 1000 डिवाइडेड बाय MB नीचे जाएगा डिनोमिनेटर में, तो MB मैंने यहाँ पर लिख दिया इंटू MB के साथ मुझे लिखना है WA। तो ये WA मैंने लिख दिया ग्राम में। तो ये वाला फॉर्मूला भी आप यूज कर सकते हो। तो देखो बेटा दिस इज अबाउट द मोलैलिटी। ये मोलैलिटी के अलग अलग फॉर्मूलेज है, आपको न्यूमेरिकल में क्या दिया है उसके हिसाब से आपको फॉर्मूला यहाँ पर चूज करना होगा। अब देखो बेटा अगर किसी ने आपको मोलैलिटी का यूनिट पूछा, कल हमने मोलैलिटी देखा था, यूनिट ऑफ मोलैलिटी। मोलैलिटी का यूनिट क्या है जिसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल M से, एज वेल एज यूनिट ऑफ मोलैलिटी, यूनिट ऑफ मोलैलिटी। दोनों के यूनिट आज हम यहाँ पर देखेंगे। देखो मोलैलिटी का फार्मूला मैंने कल आपको बताया था, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम अगर हमारा लीटर में है, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। नंबर ऑफ मोल्स का यूनिट है मोल्स और वॉल्यूम का यूनिट है लीटर। यानी यूनिट ऑफ मोलैलिटी क्या आएगा, मोल्स पर लीटर, मोल्स पर लीटर। अब देखो बेटा 1 लीटर जो होता है वो 1 DM क्यूब होता है। लीटर के जगह पर आप DM क्यूब भी लिख सकते हो, तो इसका मतलब इसी को आप कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हो, मोल्स पर DM क्यूब। 1 लीटर यानी 1 DM क्यूब। सो मोल्स पर DM क्यूब या फिर मोल्स पर लीटर, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या है, अभी हमने देखा नंबर ऑफ मोल्स पर केजी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। तो मैथमेटिकल फार्मूला हमने देखा कि मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ अ सॉल्वेंट इन केजी। सो नंबर ऑफ मोल्स का यूनिट है मोल्स और मास ऑफ अ सॉल्वेंट का यूनिट है केजी, यानी इसका यूनिट क्या आएगा, मोल्स पर केजी, मोल्स पर केजी, ये आएगा इसका यूनिट।
तो देखो एग्जाम में अगर हमें मोलैरिटी और मोलैरिटी का यूनिट पूछा तो इस तरीके से आपको यहाँ पर जवाब देना पड़ेगा। अब देखो बेटा, मोलैरिटी मैंने अभी आपको बोला कि मोलैरिटी जो है ये मास फिनोमिनन है। देखो देखो, मोलैरिटी क्या है? मास फिनोमिनन, मास फिनोमिनन। अब जो भी मास फिनोमिनन होते हैं वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होते हैं। मोलैरिटी वॉल्यूम फिनोमिनन था, इसीलिए हमने मोलैरिटी को क्या बोला? टेम्परेचर डिपेंडेंट। अब ये जो मोलैरिटी है टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। टेम्परेचर कम ज्यादा हुआ तो मास ऑफ अ सॉल्वेंट या फिर नंबर ऑफ मोल्स है वो कम ज्यादा नहीं होने वाले, और इसीलिए ये मोलैरिटी जो है ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। याद रखो, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। ओके, अगर एग्जाम में किसी ने आपको पूछा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेथड डिपेंड ऑन और इंडिपेंडेंट ऑन इंडिपेंडेंट ऑन द टेम्परेचर। इंडिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर बोला तो मोलैरिटी बोलना है, डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर बोला तो आपको मोलैरिटी बोलना है। तो ये मोलैरिटी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है जस्ट बिकॉज इट इज अ मास फिनोमिनन। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। अब देखो बेटा, अगर मैंने आपको ऐसा बोला कि हमें किसी पर्टिकुलर सॉल्यूशन का मोलैरिटी दिया है, देखो मैं एक एग्जांपल यहाँ पर लेने वाला हूँ। जैसे कि मैंने अगर आपको बोला कि हमारे पास 1 मोलाल NaOH सॉल्यूशन है, 1 मोलाल NaOH सॉल्यूशन। अब देखो NaOH जनरली वाटर में सॉल्युबल होता है, तो आप यहाँ पर सॉल्वेंट वाटर यूज कर सकते हो या फिर जनरल भी बात कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर इसका मीनिंग आपको क्या लेना है? आप इसका मीनिंग 1 kg सॉल्वेंट, 2 kg सॉल्वेंट, 10 kg सॉल्वेंट या कितना भी kg सॉल्वेंट में ले सकते हो। जैसे आप सॉल्वेंट बढ़ाओगे वैसे आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट भी बढ़ाने होंगे। अब देखो बेटा, ये जो हमारा सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन में सॉल्यूट है हमारा NaOH, ये पहले आपको समझ कर लेना होगा। और सॉल्वेंट जो है वो वाटर भी हो सकता है या फिर कोई दूसरा भी हो सकता है, मगर NaOH वाटर में सॉल्युबल है इसलिए सॉल्वेंट हम वाटर कंसीडर करके चलेंगे। तो हमारा ये जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन में सॉल्यूट जो है वो सॉल्यूट हमारा NaOH है, ये हमारा फिक्स हो गया। हमें जो सॉल्यूशन दिया है, इस सॉल्यूशन में सॉल्वेंट जो है वो वाटर है, ऐसा हमने कंसीडर किया क्योंकि NaOH जो है वो वाटर में सॉल्युबल है। अब इसका मीनिंग हमें क्या लेना है, ये जरा सा देखो। देखो 1 मोलार NaOH सॉल्यूशन, इसका मीनिंग क्या होता है? 1 मोल ऑफ NaOH, 1 मोल ऑफ NaOH प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, 1 kg ऑफ वाटर। देखो 1 kg वाटर हमने लिया है और उसमें हमने 1 मोल NaOH ऐड किया है, इसका ये मीनिंग आप यहाँ पर लोगे। अगर बेटा मैंने आपको ऐसा बोला कि 0.1 मोलार NaOH सॉल्यूशन, देखो 0.1 मोलार NaOH सॉल्यूशन ऐसा अगर मैंने दिया तो इसका मीनिंग आपको क्या लेना है? 0.1 मोल ऑफ NaOH प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ वाटर। अगर मैंने आपको यहाँ पर ऐसा दिया 0.5 मोलार NaOH सॉल्यूशन, तो इसका मीनिंग आपको क्या लेना है? 0.5 मोल ऑफ NaOH प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ वाटर। तो इस तरीके से आपको मीनिंग यहाँ पर लेना है। अब देखो बेटा, यही मीनिंग अगर मैंने आपको बोला 10 kg ऑफ वाटर के लिए, इसका मीनिंग बताओ। क्या बोला मैंने? 10 kg ऑफ वाटर के लिए इसका मीनिंग बताओ। तो आपको क्या बोलना पड़ेगा? यहाँ पर आपने 10 kg वाटर लिया है तो यहाँ पर आपको NaOH के कितने मोल्स लेने पड़ेंगे? 10 मोल्स लेने पड़ेंगे। इसका मीनिंग अगर आपने ऐसा बोला 10 मोल ऑफ NaOH प्रेजेंट इन 10 kg ऑफ वाटर तो भी चलेगा। अगर आपने ऐसा बोला 2 मोल ऑफ NaOH प्रेजेंट इन 2 kg ऑफ वाटर, चलेगा। अगर आपने ऐसा बोला 3 मोल ऑफ NaOH प्रेजेंट इन 3 kg ऑफ सॉल्वेंट, चलेगा। अगर आपने ऐसा बोला 5 मोल ऑफ NaOH प्रेजेंट इन 5 kg ऑफ वाटर, चलेगा, दौड़ेगा, भागेगा। तो ये आप यहाँ पर समझ कर ले लो। देखो बेटा, 1 मोल NaOH, इसका मतलब क्या होता है? NaOH का 1 मोल है मतलब कितना ग्राम?
किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल मतलब क्या होता है, उस पर्टिकुलर सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर वेट ग्राम में एक्सप्रेस करो, यानी NaOH का मॉलिक्यूलर वेट कितना है, 40 है। तो अल्टीमेटली आप क्या बोल सकते हो, 40 ग्राम ऑफ NaOH, 40 ग्राम ऑफ NaOH प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, ये आप यहाँ पर बोल सकते हो। अब देखो बेटा, 1 मोल ऑफ NaOH, 1 मोल NaOH में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो एवोगैड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो यहाँ पर इसी का मीनिंग आप क्या लोगे, ये मतलब ये दोनों का मीनिंग एक है। अब ये और एक मीनिंग मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ, तो 3 मीनिंग आएंगे, ये तीनों का मीनिंग एक ही है। तो देखो 1 मोल NaOH का मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ NaOH। देखो एवोगैड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ NaOH प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ वाटर, प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ वाटर, या फिर सॉल्वेंट। यहाँ पर हमने सॉल्वेंट लिखा है, तो आपका जो सॉल्वेंट है वो वाटर ही है। आप वाटर बोलो या सॉल्वेंट बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि NaOH वाटर में सॉल्युबल है। तो 1 मोल NaOH प्रेजेंट इन 1 kg, ये मतलब ये भी हो सकता है 40 ग्राम ऑफ NaOH प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। इसका मतलब ये भी हो सकता है 6.022 into 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ NaOH प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ वाटर। तो आपको क्या मीनिंग लेना है, आपके न्यूमेरिकल में आपको क्या पूछा है, उसके हिसाब से आपको मीनिंग यहाँ पर लेने हैं। तो 3 मीनिंग आप ले सकते हो, ये पहला वाला मीनिंग, ये दूसरा वाला मीनिंग, ये तीसरा वाला मीनिंग। ये इन टर्म्स ऑफ मोल है, ये इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी है, ये इन टर्म्स ऑफ एंटिटीज है, इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूल्स है। तो मैं आपको एक होमवर्क देता हूं, आप मुझे बताओ, अगर मैंने आपको ऐसा बोला 0.5 मोलार KOH सॉल्यूशन, तो इसके लिए 3 मीनिंग मुझे कमेंट करके बताओ। 0.5 मोलार KOH सॉल्यूशन, इसका मीनिंग आपको बोलना है, जस्ट यू हैव टू टेल मी द मीनिंग इन कमेंट। देखो पहला मीनिंग आपको बोलना है इन टर्म्स ऑफ मोल, इसका पहला मीनिंग बोलना है इन टर्म्स ऑफ मोल, इसका मीनिंग क्या है। दूसरा मीनिंग आपको बोलना है इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी। और तीसरा मीनिंग आपको बोलना है इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो आप मुझे जो मीनिंग है ये कमेंट करके बताओ। और एक होमवर्क मैं आपको देने वाला हूं, अगर मैंने आपको बोला हमारे पास NB है 0.5, देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है हमारे पास 0.5। अब ये जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, इसके लिए मैं अलग अलग सॉल्वेंट लेने वाला हूं, मास अलग अलग सॉल्वेंट का मास मैं यहाँ पर आपको देने वाला हूं, और आपको यहाँ पर मुझे बोलना है उस पर्टिकुलर जो बनने वाला सॉल्यूशन है उसका मोलैलिटी बोलना है। तो मैं आपको देने वाला हूं WA अगर हमारे पास 1000 ग्राम है, देखो WA अगर हमारे पास 1.5 kg है, WA अगर हमारे पास 2 kg है, WA अगर हमारे पास 200 ग्राम है, WA अगर हमारे पास 500 ग्राम है, देखो और WA हमारे पास अगर 800 ग्राम है। देखो ये अलग अलग सॉल्वेंट्स मैंने दिए हैं, और ये अलग अलग सॉल्वेंट्स जो मैंने दिए हैं उन सभी में सॉल्यूट कितना ऐड करना है, 0.5 मोल है ना, 0.5 मोल आपको ऐड करना है। 0.5 मोल सॉल्यूट अगर आप ऐड करोगे इन सभी अलग अलग सॉल्वेंट्स में, तो आपको सॉल्यूशन मिलेगा। तो उस सॉल्यूशन का मोलैलिटी क्या है, व्हाट इज यम, यम इज इक्वल टू हाउ मच, यम इज इक्वल टू हाउ मच, यम इज इक्वल टू हाउ मच, लाइक दैट। ओके, तो आप यहाँ पर मुझे ये सब फाइंड आउट करके कमेंट में मैसेज करो।
और अगर किसी को इसमें प्रॉब्लम है या कुछ समझ में नहीं आया है तो बेझिझक होकर आप मुझे मैसेज करो व्हाट्सएप पर। मेरा व्हाट्सएप नंबर है व्हाट्सएप 9921634554। इस पर आप मुझे मैसेज भी कर सकते हो। आई होप आपको मोलैलिटी समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम मोल फ्रैक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे और नॉर्मेलिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। गुड बाय, टेक केयर।